दोस्तों, मैं ब्रजेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री इन स्टाइल ऑफ ब्रजेश तिवारी में। आज मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम तथा परीक्षा रणनीति पर। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर की 1 से 5 तक कक्षाओं के लिए जो एग्ज़ाम होता है, इसका पाठ्यक्रम या सिलेबस क्या है उस पर जिक्र करें। सिलेबस में बताया गया बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पहला भाग होता है जो 30 अंक का आता है। 15 नंबर का बाल विकास और 15 नंबर का शिक्षा शास्त्र। फिर दूसरा पार्ट आपका होता है गणित और गणित शिक्षण, जो कि शिक्षा शास्त्र का ही एक भाग है। ये 15 और 15 नंबर से टोटल 30 नंबर से आता है। फिर पर्यावरण एवं पर्यावरण शिक्षण 15-15 नंबर से 30 अंक का आता है। फिर भाषा फर्स्ट तथा भाषा शिक्षण आता है 15-15 अंक से टोटल 30। भाषा सेकंड और भाषा शिक्षण 15-15 अंक से टोटल 30। कुल मिलाकर हमारा 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें परीक्षा अवधि जो होती है 2 घंटे 30 मिनट रखी जाती है। अब बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हमारे में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं वो ध्यान देंगे। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पहला पॉइंट आपका आता है बाल विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध। दूसरा आपका आता है बाल विकास के सिद्धांत। तीसरा आनुवांशिकता तथा वातावरण का प्रभाव। इससे क्वेश्चन हर साल पूछा गया है इस टॉपिक से, आनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव। इससे 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बाल विकास के सिद्धांत से। सामाजिकरण की प्रक्रिया आता है। 5वां टॉपिक है आपका प्याजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की के सिद्धांत। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन तक आते हैं। 6वां पॉइंट हमारा है बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। यहाँ से भी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन से भी एक से 2 क्वेश्चन बनते हैं। 7वां टॉपिक है आपका समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। 8वां टॉपिक आता है वैयक्तिक भिन्नताएं। 9वां है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं। भाषा और चिंतन, फिर अधिगम मूल्यांकन। 12 नंबर टॉपिक आपका आता है अधिगम एवं अभिप्रेरण। 13 में आपका आ जाएगा बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। फिर विविध पृष्ठभूमि वाले बालकों की पहचान करना, प्रगतिशील सृजनशील विशिष्ट बालकों की पहचान, दिव्यांग अधिगम आसक्त बच्चों की पहचान करना, बच्चों में सोचना एवं सीखना, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, बच्चा एक समस्या समाधक व वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, संज्ञान संवेग। और उसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है NCS 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इससे भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बात करेंगे दूसरा टॉपिक अपना जो था गणित तथा गणित शिक्षण। तो गणित कंटेंट में संख्या पद्धति है, LCM SCF है, मापन पद्धति है, ज्यामिति एवं आकृतियाँ हैं, अंकगणितीय समस्याएं हैं, आंकड़ों का प्रबंधन और प्रतिरूप है। ये तो कंटेंट वाली चीज़ है जो 15 नंबर की आनी है। और जो पेडागॉजिकल चीज़ है जिसको हम बोलते हैं शिक्षा शास्त्र या पेडागॉजी, उससे हमारा टॉपिक क्या है गणित की प्रकृति, उसके विषय में, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, गणित की भाषा कैसी है, गणित में मूल्यांकन, सामुदायिक गणित, गणित शिक्षण की समस्याएं, शिक्षण के दौरान त्रुटि विश्लेषण, निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं रेमेडियल टीचिंग से। अगला पॉइंट हमारा आ जाता है पर्यावरण एवं पर्यावरण शिक्षण। तो पर्यावरण का जो कंटेंट है वहाँ से हम परिवार एवं मित्र से, जंतु और पौधे से, भोजन से, जल से, आश्रय मतलब आवास से, यातायात ट्रांसपोर्ट, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से चीज़ों को हम कैसे बनाते हैं, इतने से हमारा 15 मार्क्स का आता है जो कि मेन कंटेंट है। और कंटेंट के बाद इसमें भी शिक्षण जुड़ा हुआ है, पैडागॉजी। वो कौन कौन से टॉपिक की आती है, पर्यावरण अध्ययन क्या है, अधिगम के सिद्धांत क्या हैं इसके,
पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के तरीके क्या हैं, किस तरह से हम पढ़ाएंगे, गतिविधियां और प्रयोगात्मक कार्य क्या क्या होंगे, पर्यावरण शिक्षण संबंधी समस्याएं क्या हैं, क्या सहायक सामग्री है, और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस तरह किया जाएगा, ये हमारा शिक्षण में आता है। फिर बात आती है भाषा की। तो भाषा जो हम फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं उसमें एक गद्यांश आता है और एक उसका पद्यांश आता है। जो फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं, जनरली हम लोग हिंदी को ही फर्स्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो इसमें हिंदी को लेकर ही हमने बताया हुआ है। तो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश ये आता है। कभी कभी 7 क्वेश्चन गद्यांश में होते हैं और 8 क्वेश्चन पद्यांश में, या कभी 8 क्वेश्चन गद्यांश में और 7 क्वेश्चन पद्यांश में हो जाते हैं, इस तरह से। और उसके बाद आपका आता है भाषा शिक्षण या भाषा का शिक्षा शास्त्र। जो भाषा शिक्षण या भाषा का शिक्षा शास्त्र है उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक आपका आ जाता है अधिगम एवं अर्जन। हम भाषा कैसे सीखते हैं और कैसे जन्मजात अर्जित करते हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत आते हैं। भाषा के कार्य व विकास में बोलने व सुनने की भूमिका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। और भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका से क्वेश्चन बनते हैं। भाषा विविधता वाले कक्ष में कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। भाषा कौशल से बनता है। भाषा बोध, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि से मूल्यांकन होता है। फिर शिक्षण सहायक सामग्री के क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट में रिमेडियल टीचिंग के बनते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिमेडियल टीचिंग के ही आते हैं एग्जाम में। फिर बात करते हैं भाषा सेकंड शिक्षण में। भाषा सेकंड शिक्षण में उसमें दोनों ही आपको पैसेज मिलेंगे। अगर इंग्लिश आप ले रहे हैं तो दोनों पैसेज मिलेंगे जिनसे क्वेश्चन आपको देने होते हैं। वो 15 नंबर के आते हैं। और जो पेडागॉजी है वो लगभग लैंग्वेज फर्स्ट के सेम होती है, लेकिन अब लैंग्वेज है तो लैंग्वेज की अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसे आपका पेडागॉजी में पहला टॉपिक होगा लर्निंग एंड एक्विजिशन, जिसका मतलब ऊपर हम बता चुके हैं अधिगम और अर्जन होता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, मतलब भाषा शिक्षण के सिद्धांत। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, यानी कि मतलब अनेक भाषाओं को जानने वाले क्लास में जब हमें पढ़ाना होता है तो किस तरह के चैलेंज हमें आते हैं वो फेस करना बताया जाता है। लैंग्वेज स्किल्स, इवेल्युएशन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज स्किल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और रेमेडियल टीचिंग। तो ये तो मुख्य है मेरा सिलेबस। इतने से हमारा जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो 1 से 5 तक स्तर का जो है इतनी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं मेरे पास। कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से जिसे 2 घंटे 30 मिनट में हमें हल करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं कैसे हम इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। परीक्षा रणनीति क्या है? परीक्षा रणनीति पर हम डिस्कस करेंगे। क्या है परीक्षा रणनीति? सबसे पहले तो ये जान लेना आवश्यक है कि हमें पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने लाने हैं। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक के लिए सामान्य वर्ग को 60% लाने होते हैं, यानी कि 90 अंक, और अन्य OBC SC ST के लिए 55%, जो कि 82.5 बनते हैं। कुल मिलाकर 83 लाने हैं आपको। 82.5 से हमें मतलब नहीं है। तो हम बात करते हैं रणनीति क्या होनी चाहिए परीक्षा में पास होने की, क्या रणनीति होनी चाहिए। तो हमें पता है, हमने अभी सिलेबस पर जिक्र किया था, तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 15-15 नंबर से, गणित और गणित शिक्षण शिक्षा शास्त्र 15 नंबर से, पर्यावरण और शिक्षा शास्त्र पर्यावरणीय शिक्षण से, भाषा शिक्षा शास्त्र भाषा शिक्षण, ये जो 15-15 अंक के आ रहे हैं, ये वाला पूरा सेगमेंट जो आपका होता है ये 15 अंक का आना है, और ये इस साइड वाला 15 अंक का आना है। तो इनमें सब में सबसे मेन जो है विषय वस्तु जो है आपकी कुल कितनी आ रही है? केवल 60 अंक की। विषय वस्तु कितने अंक की आ रही है? केवल 60 अंक की। और विषय वस्तु हर सब्जेक्ट की अलग होती है। गणित की अलग होगी, लैंग्वेज की अलग होगी, और EVS या पर्यावरण की अलग होगी। लेकिन पेडागॉजी जो होती है, शिक्षा शास्त्र जिसे हम कहते हैं, वो लगभग सभी सब्जेक्टों का, सभी विषयों का लगभग सेम होता है। वही शिक्षा शास्त्री होते हैं, वही सारे मेथड बताते हैं किस तरह से हमें अध्ययन करना है। तो जो पेडागॉजी और ये CDP वाला सेगमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, ये जो सेगमेंट है ये मेरा कितने नंबर का आता है? 15
आपके हो जाएंगे गणित शिक्षण के, 15 हो जाएंगे पर्यावरण शिक्षण के, 15 और 15 ये हो जाएंगे भाषा शिक्षण से, और 15 + 15 30 ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि पहले वाले पार्ट के हो जाएंगे। टोटल 90 नंबर आपके यहीं से गेन हो रहे हैं। यानी कि यदि हम केवल पेडागोजी पर ही फोकस कर लें, केवल शिक्षा शास्त्र पर फोकस कर लें, तो ऑब्वियस है हमारे 90 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं। और आप अगर कंटेंट पर भी मेहनत कर लेते हैं तो वो अपना प्लस पॉइंट रहेगा। तो हमें मेन सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सबसे मेन जो पॉइंट है, हमें वो शिक्षा शास्त्र को या शिक्षण विधियों को या शिक्षण को कवर करना। अगर हम शिक्षण या शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी को क्लियर कर लेते हैं तो ये श्योर है कि हमारा सीटेट का एग्ज़ाम जो फर्स्ट पेपर होता है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो छात्रों आज के लिए इतना ही, और आप लोग कमेंट कीजिए नीचे कि अगला जो लेक्चर है हम किस टॉपिक पर लेकर आएँ।